नमस्कार मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, अधिक पूजा पाठ करने वाला मनुष्य क्यों ज़्यादा दुखी रहता है और उसके जीवन में ही क्यों इतनी सारी दुखद घटना घटित होती हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाला मनुष्य ही बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज़्यादा सुखी होता है। ऐसा क्या कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाला और अच्छी संगत रखने वाला, सत्संग जाने वाला, भजन कीर्तन करने वाला, मंत्रों का जाप करने वाला व्यक्ति इतना दुखी रहता है, और नास्तिक लोग ना तो कभी पूजा पाठ करते हैं, ना ही किसी मंदिर में जाते हैं, यहाँ तक कि वह लोग नॉनवेज वगैरह का भी सेवन करते हैं, मांसाहारी होकर के भी उनको सुख की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है और ना तो वो कभी मांसाहारी होता है, इसके बावजूद भी भगवान आखिरकार इतना दुख क्यों देते हैं मनुष्य को। तो चलिए बताते हैं आपको। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत हैं। इन्हीं सब बातों को देख के कभी कभी लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, यानी कि हर व्यक्ति के साथ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ दिया है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि अधिक पूजा पाठ करने वाला मनुष्य अपने जीवन में इतना दुखी क्यों रहता है। आखिरकार क्या कारण है कि मनुष्य अपने कर्म को भी कर रहा है, इसके बावजूद भी जीवन में वो उन्नति नहीं पा रहा है, जिसको जो उन्नति उसको चाहिए वो प्रगति नहीं पा रहा है, दरिद्रता का उसके घर में वास है, और अधिक पूजा पाठ भी व्यक्ति कर रहा है। परंतु ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आज का मनुष्य इतना दुखी है। पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। यानी कि ये प्रश्न जो आज हर एक मनुष्य दुखी है, वो यह अपने आप से पूछता है और भगवान से पूछता है कि मैं तो इतना सत्कर्म करती हूँ, ना ही किसी का कुछ बुरा करती हूँ, ना ही मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मैं हमेशा सदैव सबकी मदद करती रहती हूँ, इसके बावजूद भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भगवान हम ही को क्यों इतना दुख देते हैं। इसी का कारण भगवान कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में, जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। इसके पीछे का कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं वह बहुत खुश रहते हैं। हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है माधव, ऐसा कौन सा कारण है। जबकि जो लोग भगवान की पूजा आराधना नहीं करते हैं, मांसाहारी होते हैं, वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, और बहुत ज़्यादा नास्तिक होने के बावजूद वह अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट और बहुत खुश रहते हैं। भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाते हैं। वह लोग हमेशा गलत कार्य करते रहते हैं, यानी कि वह किसी औरत को गंदी नज़रों से देखना, गलत नज़रों से देखना, हर एक व्यक्ति की मदद नहीं करना। ऐसे लोग आज इतने सुखी क्यों हैं, अर्जुन पूछते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है, इसके पीछे का आखिरकार क्या रहस्य है, मुझे समझाने का आप
प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। जानते हो वो छोटी सी कहानी के बारे में? तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। भगवद गीता के अनुसार से ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को न मानने वाला था, नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, वहाँ वह पहुँच जाता था भजन करने के लिए दौड़ दौड़ कर, और भगवान की पूजा आराधना किया करता था। दूसरा शिष्य इस सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, काफ़ी अलग था। वह शराब भी पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ भी जाया करता था। सारी बुरी आदतें उसके अंदर विद्वान थी, दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिलता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताने लगा, आज मुझे पैसों से भरा एक बैग मिला है, थैली मिल गई है, मेरा जीवन तो सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र जो मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, उसकी अचानक उसके पैर में बड़ी कट गई, चुभ गई, बड़ा कांटा चुभ गया, रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरे शिष्य भी वहाँ पहुँचा और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मैंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा दुखी जीवन में ही जी रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, या तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता है, फिर भी कितना सुखी है जीवन में अपनी। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों कांटा चुभोया और उसको पैसे भरी बैग ही क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभ गया। अब तुम्हारे मित्र की बात मैं बताता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था आज वह, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि अब वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और उसे पूजा पाठ में लग गया मन। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, यही कारण होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। इस प्रश्न का आपको मेरे वीडियो के माध्यम से उत्तर मिल गया होगा कि अधिक पूजा पाठ करने वाला मनुष्य
क्यों दुखी रहता है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए, कहानी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।